नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। किस देश में पाई जाती है? श्रीलंका में। वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली भाषा। कौन सी भाषा है? बंगाली। हिंदी के बाद बोली जाने वाली, भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है? बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है मंगोलिया। कौन सा है? मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। मंगोलिया विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किस देश के बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी? रेडक्लिफ रेखा। और अगर बात करें भारत और चीन की तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। और रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है? रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। अगर प्रश्न आता है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेडक्लिफ रेखा। अगर प्रश्न आता है भारत और चीन स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है? नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है? तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच। किन दो देशों के बीच? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है कौन? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित
किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए। किसके प्रसिद्ध? हीरे के खनन के लिए। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हीरा के खनन के लिए। हीरा के खनन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र देश को। किसको कहा जाता है? मिस्र देश को। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। और अगर प्रश्न ये आता है कि नील नदी का उपहार मिस्र को किसने कहा? किसने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा है? किसने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा है? ये कहा है हेरोडोटस ने। किसने कहा है? हेरोडोटस। हेरोडोटस किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता को। इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। ये इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने मिस्र को क्या कहा है? नील नदी का उपहार। एक बार फिर विराज कर लेंगे सभी को। पहला प्रश्न था वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है मंगोलिया। मंगोलिया विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। नेक्स्ट प्रश्न भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। अगर प्रश्न आता कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेड क्लिक रेखा। रेड क्लिक रेखा किसको कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को। अगर प्रश्न आता है कि भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। याद रखने की बात है, कोई ना कोई प्रश्न इसे जरूरत रहता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न था अंडमान निकोबार भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्या प्रश्न था? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दक्षिण अफ्रीका के स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए, हीरे के खनन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न था कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? नील नदी का उपहार
किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। किस देश को? मिस्र देश को। किसने कहा? हेरोडोटस ने। किसने कहा? नील नदी का उपहार मिस्र को किसने कहा है? तो किसने कहा है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है, इतिहास के पिता भी इसको ही कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।